नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश के कई शहरों में इन दिनों हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सपा और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि सपा का आतंकवादियों से रिश्ता है। समाजवादी पार्टी जो है अराजकतावादी पार्टी है। अजीब है, लेकिन ये कोई बताएगा कि देश में ऐसी कौन सी पार्टी है जो दूध की धुली है। सच तो यह है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम राजनीति की रोटी सेकने के लिए पहले ही एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाया जाता था, और आज भी। सच तो यह है कि सत्ता की कुर्सी के लिए देश की राजनीतिक पार्टियां देश में दंगा कराने से भी पीछे नहीं हटती हैं। अगर समाजवादी पार्टी अराजकता की पार्टी और पार्टी का रिश्ता आतंकवादियों के साथ है, तो फिर कार्रवाई करने के लिए पैरवी आप जैसे लोग क्यों नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी जो है अराजकतावादी पार्टी है। समाजवादी पार्टियों के रिश्ते ही आतंकवादियों से हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती है तो अराजकतावादी तत्व और असामाजिक तत्व हावी हो जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी तो खुद चाहती है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा हो जाए, उत्तर प्रदेश दंगों की आग में झोंक दिया जाए। मुजफ्फरनगर का कांड किसकी सरकार में हुआ? संभल के अंदर जो आज हालात हैं, इसके बीज तो समाजवादी पार्टी की सरकार में बोए गए। तो समाजवादी पार्टी का सही विश्लेषण और समाजवादी पार्टी की सही व्याख्या कुमारी बहन मायावती जी ने करी थी। और बहन मायावती जी ने समाजवादी पार्टी की व्याख्या करते हुए कहा था, चढ़ गुंडों की छाती पे मोहर लगाओ हाथी पे। तो समाजवादी पार्टी की जो सही व्याख्या है वो तो कुमारी बहन मायावती जी ने की थी। कहने को तो प्रमोद कृष्णम खुद को आचार्य कहते हैं, लेकिन इनकी बोली और भाषा कहीं से भी आचार्य की तरह नहीं लगती है। समाजवादी पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, यूपी में दंगा कराना चाहते हैं। मायावती के कांधों पर बंदूक रखकर मीडिया के सवालों पर बोल रहे प्रमोद कृष्णम का कहना है कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर सत्ता की कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ये इस देश को नेपाल बनाना चाहते हैं। कभी कभी इस देश को बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं, कभी कभी इस देश में अराजकता लाने की बात करते हैं। तो बात यह है कि इन्हें उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने वाली सरकार चल रही है, इन्हें योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के नाम से नफरत है। इसलिए ये किसी भी कीमत पर सत्ता पाने के लिए हिंदू और मुसलमानों में, मुसलमानों से हिंदुओं को, हिंदुओं से मुसलमानों को अलग करके अपनी राजनीतिक दुकान, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव जी बार बार इस तरह की सियासत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम का आई लव मोहम्मद पर भी अजीब तर्क है। इसे लेकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हुई लड़ाई पर कृष्णम का कहना है कि जहां मोहब्बत होती है वहां प्रदर्शन नहीं होता, और जहां प्रदर्शन होता है वहां मोहब्बत नहीं हो सकती। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब से मोहब्बत करने को किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन इसे सड़कों पर उतरकर दिखाने की क्या जरूरत। लेकिन सवाल है कि आचार्य की बोलती तब क्यों बंद हो जाती है जब हिंदू समाज के लोग अपने त्योहार में सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन करते हैं। जहां लव है वहां प्रोटेस्ट नहीं है, जहां प्रोटेस्ट है वहां लव नहीं हो सकता है। तो जहां तक सवाल है पैगंबर मोहम्मद साहब का, प्रॉफिट मोहम्मद का, तो मोहम्मद साहब से मोहब्बत करने को किसने मना किया है? करो, लेकिन ये कैसी मोहब्बत है जो सड़कों पे उतर करके दिखाई जा रही है? ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत के नाम पर ये धमकी है जो भारत के लोकतंत्र को दी जाने की कोशिश की जा रही है। ये भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। देखिए, भारत हिंदुस्तान है, भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। ये हिंदुस्तान शब्द ठीक नहीं है, हिंदुस्तान नाम का कोई शब्द नहीं है, शब्द है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। तो भारत को कुछ लोग हिंदुस्तान कहने में
डरते हैं। और मैं आज बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि भारत हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भारत एक हिंदुस्तान है और यहाँ पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसलिए बच्चे कम पैदा करें या ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू ही है। इतना ही नहीं, वोट चोरी के आरोप पर उन्होंने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। आचार्य बोल तो ऐसे रही हैं जैसे मोदी विरोधी पार्टियों के नेता चोर बेईमान हैं, तो बीजेपी के सारे नेता दूध के धुले हुए हैं। मुजफ्फरनगर से आदेश की रिपोर्ट। तो सपा नेताओं के आतंकवादियों से रिश्ते हैं, इस तरह के बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिए हैं। और मोदी विरोधी देश को भी जिस तरह से बातें उन्होंने कही हैं, राज्य को दंगों में झोंका जा रहा है, हिंदू और मुसलमान को बांटना चाहते हैं, इस तरह के आरोप भी लगाए हैं। तो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, इस तरह के आरोप आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लगाए हैं। आई लव मोहम्मद पर भी बोले हैं कृष्णम। उन्होंने कहा है कि जहां लव है वहां प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है। और राम बाबू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा नेता हैं। राम जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। जिस तरह से आचार्य प्रमोद कृष्णम गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, किस तरह के ये आरोपों को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? कृष्णन जी एक अच्छे वक्ता हैं और जो इन्होंने आरोप लगाया है वो बेबुनियाद है, वो निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। अगर ये संगठन को आतंकी बता रहे हैं तो कांग्रेस से इन्होंने लखनऊ का लोकसभा चुनाव लड़ा था, तो मेरे ख्याल से आतंकी संगठन में रहने वाला खुद ही आतंकवादी होता है। तो प्रमोद कृष्णन जी के ऊपर पहले खुद ही एफआईआर होनी चाहिए। दूसरी चीज, हम समाजवादी लोग हैं और समाजवाद का मतलब होता है कि भूखे को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, लोगों की मदद करना, ये समाजवाद का काम है। और प्रमोद कृष्णन जी एक नहीं, 2 नाव 3 नाव पे पैर रखने वाले व्यक्ति हैं। अभी तक ये कांग्रेस में थे तब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कटाक्ष करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इनसे मुलाकात करके इनको जो भी आश्वासन दिया हो, अब ये अन्य पार्टियों पे कटाक्ष कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति जिस पार्टी में रहता है उस पार्टी के अगेंस्ट ही बोलता है। प्रमोद कृष्णन जी एक गैर जिम्मेदार बयान दिए हैं, वो बेबुनियाद है, उसका मैं निंदा कर रहा हूँ। और इस तरीके से जो है उनको नहीं किसी पार्टी पे आरोप लगाना चाहिए था। और हमें लगता है कि उनकी बात को और किसी पार्टी ने संज्ञान में भी नहीं लिया है और न लेने लायक है। लेकिन वो तो इस तरह के आरोप भी लगा रहे कि मोदी विरोधी जो लोग हैं वो देश को नेपाल बनाना चाहते हैं, यानी कि सीधा सीधा तो आरोप आप ही लोगों पर है। अरे भाई, जब मोदी जी 3 तलाकों पे जो है वो कानून लेके आ रहे थे, तब यही प्रमोद कृष्णन ने एक मुस्लिम मंच से कहा था कि 3 तलाक की बात वो कर रहा है जो अपनी पत्नी के साथ फेरे लेने के बाद निभा नहीं पाया। तब तो मोदी जी के ऊपर वो कटाक्ष कर रहे थे। आज वो जो है बता रहे हैं कि जो है मोदी विरोधी देश हो गया। मोदी विरोधी देश होता तो ताली थाली और दिवाली के बगैर जो है ताली थाली न बजाता। और कोरोना काल में सभी लोगों ने कंधे से कंधा मिला के मोदी जी का साथ दिया है। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर था तब सारी राजनीतिक पार्टियों ने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनका साथ दिया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बेबुनियाद बात करके अपने आप को जो है पब्लिक प्लेस में जो है हाईलाइट करना चाहते हैं। ये उनका जो है इस तरीके का जो बयान है, ये एक अच्छा बयान नहीं है, गैर जिम्मेदाराना बयान है। लेकिन रस्तोगी जी, जिस तरह से ये कहा भी जा रहा है कि राज्यों को दंगों की आंख में झोंका जा रहा है, हालांकि ये तो आप भी देख रहे होंगे कि हिंदू मुस्लिम तो आज के समय में ऐसा नॉर्मल हो गया है कि हर जगह दंगे हैं। अब आई लव मोहम्मद को लेकर भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में आती है तब तब हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। जब 65 से 70% हिंदू हैं और 70% हिंदू हैं और 30% माइनॉरिटी है, तो हिंदुत्व खतरे में कैसे आ जाएगा? और जब भाजपा सरकार में नहीं होती तो हिंदुत्व खतरे में नहीं आते हैं।
ये वो गंगा जमनी तहजीब का देश है। यहाँ पे जो है, ये समझ लीजिए कि वसीम बरेलवी ने अपने उसमें कहा था कि बड़ी देर हुई नंदलाला तुझे याद करें ब्रजपाला। तो ये वो देश है, अल्लामा इकबाल का देश है, समझ गए, और ये वो देश है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है गंगा जमनी की तहजीब है। दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सरकार प्रस्ती, जब पार्टी बदल के जाते हैं तब ये इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, जाति को जाति में लड़ाइए, धर्म को धर्म में लड़ाइए और लंबे समय तक राजनीति लड़ाइए। लेकिन रस्तोगी जी, जिस तरह के आरोप क्योंकि लगाए भी जा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को बांटने के जो काम है, तो ये कौन बांट रहा है? क्योंकि आप लोग बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी के नेता आप पर लगाते हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति हो रही है, ये कर कौन रहा है? हिंदू जो है खतरे में कब आता है? आप खुद ही एक अच्छे चैनल से हैं, नेशनल चैनल है आपका, आप देख लीजिए, जब जब बीजेपी की सरकार आई है, चाहे अटल जी की हो, चाहे जो है मोदी जी की हो, चाहे जिसकी हो, जब जब बीजेपी की सरकार आती है हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। 65 से 70% हिंदुत्व है, 30% माइनॉरिटी है, हिंदुत्व कैसे खतरे में आ जाएगा? लेकिन ये नेता ऐसे हैं जो हिंदुत्व को खतरे में ले आते हैं और देश को धर्म को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जात धर्म का तुष्टीकरण कर रहे हैं, जात का तुष्टीकरण कर रहे हैं। वो अब चल नहीं पाएगा। जनता इनके झूठों को जान चुकी है, हर तरीके से जान चुकी है, साम दाम दंड भेद ये सब कुछ अपनाते हैं, पूरे ब्यूरोक्रेट को कैप्चर करते हैं और अधिकारियों को भी धमकाते हैं कि मुझे यहाँ से इतना सीटें चाहिए, यहाँ से इतना। ये सब अब नहीं चलने वाला है। जिस तरीके से नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, वो दिन दूर नहीं कि भारत की पब्लिक सड़क पे उतर के मोदी सरकार को कुर्सी से उतार के नीचे फेंकेगी, जमीन पे फेंकेगी। बिल्कुल रस्तोगी जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी और हमारे संवाददाता आदेश सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदेश, प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि जहां लव है वहां प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है। इस तरह के जब वो बयान दे रहे हैं तो किस तरह की बात को वो दर्शा रहे हैं? और हिंदू मुस्लिम की जो उन्होंने बात की, आखिर हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? आदेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा आदेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पर कई तरह के गंभीर आरोप इस दौरान लगाए गए हैं और ये भी कहा गया है कि जहां लव है वहां प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है। आई लव मोहम्मद पर बोले हैं प्रमोद कृष्णम और ये भी कहा है कि सत्ता के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं, इस तरह के आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। तो आपको बता दें कि कई तरह के आरोप जो हैं वो प्रमोद कृष्णम ने लगाए हैं और कई तरह के सवाल भी किए हैं। साथ ही आतंकवाद तक बता दिया है कि पार्टी के नेताओं के रिश्ते आतंकवादियों से, और राज्यों को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं ये लोग। इस तरह के आरोप जो हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम से लगाए गए हैं। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं, जहां पर मुजफ्फरनगर में उन्होंने ये आरोप लगाए। और ऐसे में क्योंकि कई तरह के आरोप भी लगाए हैं तो ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। अंशु अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अंशु जी, बहुत स्वागत है आपका HNN में। जी धन्यवाद जी, प्रमोद कृष्णम आरोप लगा रहे हैं कि जहां लव है वहां प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है। इस तरह के भी आरोप वो लगा रहे हैं। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस और सपा पर सीधा निशाना वो साध रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, प्रमोद कृष्णम जी
मजबूर हैं कि कैसे उनको भारतीय जनता पार्टी में जगह मिले। इसके लिए वो जो भी जितने नीचे स्तर पे जा सकते हैं उतने नीचे स्तर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो संत हैं, हम उनका मानते हैं, लेकिन संत की वेशभूषा में राजनीति करना उचित नहीं। संत हैं, धर्म का मार्ग दिखाएं, क्योंकि राजनीति में इतनी ही इच्छा है तो आप आइए, आपका स्वागत है। लेकिन आपको समाज में एक बड़ा शीर्ष स्थान है इस देश के संतों का, और संत होके अगर आप राजनीतिक बयानबाजी करेंगे तो इससे संत की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, वो कम हो। धर्म का आचरण समाज को सिखाना संत का काम है, और स्वयं भी धर्म का आचरण करना संत को इस बात को समझना होगा। अगर प्रमोद कृष्णम जी को राजनीति में इतना ही इंटरेस्ट है तो चोला उतारे, पहने, उनका स्वागत है। लेकिन वो तो आतंकवादी तक करार दे रहे हैं पार्टियों को। ये मैंने क्या कहा आपसे, जब आप राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं तो कोई सीमा नहीं, और हम तो यही बात कह रहे हैं, अगर आपको वाकई में इतना वो है तो आप आइए, आपका स्वागत। हम तो यही बात हम भी कह रहे हैं। बयान वो क्या दे रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो संत हैं, संत का आचरण, संत की मर्यादा जी का ध्यान उनको भी रखना होगा, क्योंकि समाज संत को सबसे शीर्ष पर रखता है। जी बिल्कुल। राजनीति करनी, बयानबाजी, आतंकवादी और ये सब बताना है तो आप कुर्ता पैजामा पहन के आइए, क्योंकि समाज में संत के लिए इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी उचित नहीं। जी बिल्कुल अंशु जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।